अभी मैंने एक वीडियो बनाया है। इतना गुस्सा आता है, मतलब बिहारी ये शिक्षा विभाग में आकर जो मैं फंस गई हूँ, क्योंकि यहाँ का बीओ डीओ डीएम सब इतना थेथर हेहड़ बेहाया निर्लज्ज है कि क्या बताएं। माने इतना चोर चुट्टा है कि सरकारी फंड जो खाता है एचएम से मिलकर, ये इसके कारण वो एचएम के लिए माने कुत्ता भी बन जाएगा। मैं इतना मैंने क्या ही बताऊं। माने डीएम से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, डीएम डीओ से नहीं कर सकते हो, डीएम से नहीं कर सकते, एसडीओ। ये लोग एक्चुअली ये लोग है ही नहीं। यहाँ पे नौकरी पाने के बहुत तरीके, बाप का पैसा है, औरत का इज्जत है। तो अब बाप के पैसा से भी हमको नहीं लगता है कि ये लोग बाप के पैसा देकर, क्योंकि उसमें भी थोड़ी नैतिकता होती होगी, वो भी थोड़ा इंसानियत बचा होगा। माने जो 2 साल से ये नौटंकी कर रहा है, एक तो इसका एचएम लुकंदर था, अभी वो दांत निकाल निकाल के, दांत खिखोड़ के हंस रहा है निपोर निपोर के बेहाया जैसा, क्योंकि पूरा सब उसी का बिका हुआ है। तो तुम इतना जो हम कंप्लेन आवेदन पे आवेदन दिए, यहाँ पे सीएम को दिए, हाँ, सबको दिए, तो तुम लोग देखा काहे नहीं आकर? लाज लग रहा था। तुम्हारा बाप का नौकरी करने नहीं आया ना, चाहे डीओ है चाहे डीएम हो। निर्लजता की ये तुम किया होगा। तुम क्या नहीं करेगा पैसा के लिए, तुम क्या नहीं थूक भी चाट लेगा तुम लोग। तुम लोग के लेवल का तो सब नहीं रहता ना। कोलकाता की महिला का देखे कि महिला का क्या कितना सेफ जगह है वो, और तुम लोग का बिहारी जात है। पहले भी एक वीडियो डाले हैं कि यहाँ कैसा कैसा हितैषी सेवा है, बोलेगा जो डिंग। मैं पत्रकार हूं, मैं ये तो पत्रकार है तो चलो ना, तो वहां भी एफआईआर करें। नहीं, आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। तुम्हारे बाप का खाता है, तुम्हारे बाप की जिम्मेदारी में बसे हुए हैं, जो तुम हमको कहेगा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए और ये कर लीजिए। यहाँ पे स्कूल में आप टीचर बन के जा रहे हो तो एचएम की रखेल बन के आपको रहना पड़ेगा, और वही चीज यहाँ चलता है। और नहीं तो डीएम तक, क्योंकि डीएम भी तो वही करवा के ना अपना नौकरी उकरी पाया होगा। तो महिला की इज्जत क्या जानेगा? उसकी माँ भी ऐसी ही होगी सबकी। यहाँ जब मतलब हम ये लास्ट टाइम हम बोले कि जब ये हम एचएम का कंप्लेन किए तो नहीं आया, बीओ बोला कि हम नहीं कर सकते। फिर 21 दिन बाद दूसरा बीओ आया थोबड़ा बदल के, क्योंकि पहले वाला आएगा तो डांट खाएगा ना। तो नया थोबड़ा आया मेरे सामने और आके ये किया, आके मेरा हरिनगर प्रतिनियुक्ति कर दिया कि सारे इन पे एलिगेशन है वो सही साबित होते हैं। उसी के साथ आया था लोकल यहाँ पे दल्ला जो है, लोकल दलाल जो ये लोग को पैसा पहुंचाता है, क्योंकि ये लोग का सैलरी से तो ये लोग का पेट नहीं भरेगा ना, खुराकी नहीं पड़ेगा। जिस दिन ऊपर से भीख मिलता है उस दिन पूरा परिवार भरपेट खाता है। रोज थोड़े खाता है भरपेट। कलंदर होता है, नहीं देखते, कलंदरा की तरह रहता है। यहाँ का टीचर सब भी बच्चा सब रहेगा तो कलंदर की तरह सामने भीख मांगते रहेगा। माँ बाप सामने खड़ा रहेगा, देना 10 रुपया, देना 5 रुपया, देना। माँ बाप एक बार भी नहीं कहेगा बेटा गलत है, बेटा ऐसे नहीं करते। नहीं, वो तो सिखावे करता है, पूरा ट्रेंड करता है ऐसे ही। और यहाँ पे फिर वो दल्ला आया था तो दलाल को झड़प हो गई। तो फिर दूसरी जगह का दलाल आ गया इस समय सेटिंग करने के लिए, और तब से उसका पूरा फैमिली मिला हुआ है हमसे पैसा वसूलवाने के लिए। भैया भाभी बन के भैया भाभी राखी के समय उड़ गया, और राखी का फोटो खींचा, फोटो उड़ गया। रिश्ता कैसे निभाएगा? रिश्ता कैसे निभाएगा? आसामी हम तो मुर्गा मुर्गी है ना। आसामी फंसाने के लिए उससे मीठा मीठा बोला जाता है, रिश्ता नहीं किया जाता ना। वही बद्री चौपाल को बचाने के लिए ये लोग मॉलेस्टेशन का केस करवाने के लिए हमसे पीछे पड़ गया, क्योंकि जब तक घिना अपना तो घिनाया हुआ, अपना तो दागी दागी है। एक एक का दाग है पूरा जेजे की तरह। जो महाराजाओं में जेजे जो है हर औरत को चखे हुए है, वैसे यहाँ पे हर औरत चखाई हुई है। हर औरत चरित्रहीन नंगी है। तो मॉलेस्टेशन का केस कर दीजिए। हम कल मॉलेस्टेशन का केस करने जा रहे। तुम्हारा एचएम हाथ उठाया, क्या किया, तुम आके देखा क्या नहीं? तुम देखा इसे बैठल बैठल हम आपके सैलरी पे साइन करते हैं और डरे फिर सैलरी पे साइन करते हैं। हम स्कूल नहीं गए जहां वो हमको प्रतिनियुक्त किया, हम गए नहीं। तभी डरे हमको 2 महीना के लिए किया था, 1 महीना का हमको सैलरी दे दिया। तो हम आगे भी जब जाते रहते हैं एसडी को बोले कि ये जब हमको भेजा हरिनगर, हम नहीं गए, पैसा भी दे रहा है, हरिनगर का प्रतिनियुक्ति भी नहीं खारिज कर रहा है, और यहाँ एचएम तमाशा करके रखे हुए कि आप उस स्कूल में जाइए, यहाँ साइन नहीं करने देंगे, बच्चा को नहीं पढ़ाने देंगे। हम घर में बैठ जाए जाके, और तब जाके आप लोग अपने मन से यहाँ जांच करोगे और झूठा रिपोर्ट तैयार करोगे। मेरे सामने तो एकदम धांधली करके ये देवराज सिंह जैसा निरीक्षण करके गया। 4 घंटा एक कुर्सी पे बैठ के गया, और हम यहाँ से हट जाए। जब अभी घटना हुई तो दोनों को हटाओ। जब एचएम और मेरे भी झगड़ा हुआ तो दोनों को हटाओ। तो नहीं, वो सारा नौटंकी करके ये हमको हरिनगर करके भाग गया। और भागने के बाद वहां पे हमको बीच बीच में सोच कर रहा है कि 3 दिन में स्पष्टीकरण दीजिए, और 3 दिन में स्पष्टीकरण क्या दे, हमको लेटर मिल ही नहीं रहा है।
फिर 3 दिन के बाद अपने लेटर कर रहा है कि 3 दिन में स्पष्टीकरण नहीं दिए, इन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। जब पहला हरिनगर वाला लेटर भी भेजा था तो हमको व्हाट्सएप पे ऐसे ही बिना नंबर से पट से भेज दिया, न पोस्ट से, न बुला के, न कोई रिसीविंग नहीं। और जब स्पष्टीकरण का उसमें 3 दिन टाइम दिया था, 1 दिन पहले ही खा गया। 16, 17, 18 को टाइम दिया था उसमें स्पष्टीकरण देने का, जो लेटर भेजा था कि आपको हरिनगर प्रतिनियुक्त किया जा रहा है, दूसरे हरिनगर एक स्कूल का नाम है, हरिनगर प्रतिनियुक्त किया जा रहा है, आपको 3 दिन दिया जा रहा है स्पष्टीकरण अपना पक्ष रखने के लिए, और 1 दिन बिता के दे रहा है। तो जिस माध्यम से तुम हमको लेटर भेजा उसी माध्यम से हम स्पष्टीकरण भेज दिए, वो देखा नहीं। तुम देखा काहे नहीं? तुम देखेगा तब ना प्रतिनियुक्त करेगा स्पष्टीकरण लेने के बाद, कि बीच में कर देगा? तुम्हारा बाप का माँ का चकला नहीं चल रहा है ना यहाँ पे, जो तुम अपना दादागिरी दिखाएगा। नौकरी तो हम 1 साल से, पिछले साल के मई से हम छोड़े हुए, 1 पैसा नहीं ले रहे हैं। तुम क्या आपको दादागिरी है? तुम्हारा इतना एक बाप की औलाद है, तुम छोड़ के दिखाओ ना। तो तुम जो थूक चाट के, जो नहीं करके तुम लोग अपना नौकरी बचाने के लिए उतना करेगा। घर की औरत को भेज देगा तुम सोने के लिए, बड़ा या दादागिरी दिखाने के लिए। उसके बाद हम हरिनगर नहीं गए, फिर 17 को हम स्पष्टीकरण दे दिए थे बुड्ढा को, वो बुड्ढा देखा नहीं, व्हाट्सएप पे देखा नहीं। उसके बाद ये 18 को हम गए थाना में, मेरा FIR नहीं लिया यहाँ पे, मेरा 18 को FIR नहीं लिया, 20 को इसका बैठे बैठे बद्री चौपाल का यहाँ से 70 किलोमीटर दूर हरिजन थाना है, वहाँ पे हो गया रजिस्टर। फिर इसका एक बेटा है लुकंदर चुकंदर कहीं का, दैनिक भास्कर में ऐसे 2 टकिया पत्रकार था, उसके कहने पर वो पेपरों में छपाया इसके बारे में, मेरे खिलाफ एक तरफा। मेरे पास कोई नहीं आया, और ना ही मेरा जितना हितैषी है वो पेपर का कटिंग हमको दिया। बहुत सारे लोग बोले हाँ, लेकिन एक भी हमको नहीं दिया। आज उतना दिन से मांगते जा रहे, किसी को नहीं। इसी से हमको समझ में आ रहा है, मोह भंग होते जा रहा है कि अच्छा ये कितना जेन्युइन इंसान है यहाँ का सब। और उसी बेटा के इससे कोई 1-2 टकिया यूट्यूबर था, उससे मेरा एक वीडियो भी बनवाया अपने, मेरे विपक्ष में, मेरे अनुपस्थिति में, स्कूल में मैं थी नहीं। बाद में उसको डिलीट भी कर दिया, वो मैंने रिकॉर्ड करके हम यूट्यूब पे हम अपलोड किए हुए हैं, क्योंकि वो सारा वीडियो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना उसके अगेंस्ट में जा रहा है। तो ये हुआ। 18 को मैं गई तो मेरा FIR नहीं लिया, 17 को बैठे बैठे मैंने ये कर दिया, हरिनगर प्रतिनियुक्ति भी कर दिया, और उसका हरिजन थाना में हरिजन एक्ट भी हो गया। और उसके बाद मैं भटक रही हूँ। उसके बाद ये गांव वाला को अपना, जो यहाँ शेड्यूल कास्ट का है तो उसका तो कम्युनिटी है ही यहाँ, ससुराली वाला चीज़ है, बुला के हमको धमका भी रहा है। हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, क्लास से निकाल के पेड़ के नीचे पढ़ा रहा है। इसी बीच हम SDO ऑफिस जा रहे हैं, SDPO ऑफिस जा रहे हैं, हम DO ऑफिस जा रहे हैं, घूम रहे हैं, लेटर भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं, कहीं साइन नहीं हो रहा मेरा। 15 अक्टूबर को हमको हरिनगर का एक किया, और ये 25 नवंबर तक मेरा हरिनगर में प्रतिनियुक्ति रहा, मेरे स्कूल में नहीं, हम कहीं साइन नहीं कर रहे थे। अक्टूबर की पूरी सैलरी दे दिया, जबकि 15 दिन में गए ही नहीं, कहीं साइन ही नहीं है। वही देवनाथ सिंह जो बोला था कि मैं तो आपकी सैलरी पे साइन करता हूँ, धमकी दिया था। जब हम बोले कि जो लेकर आया था इतना पोथा 13 पेज का बद्री चौपाल का लिखाया हुआ, क्योंकि 21 दिन बाद निरीक्षण के लिए आया था। इतना दिन 21 दिन में उसका जो नाजायज बाप है बद्री चौपाल, वो चारों तरफ लिख के अपना एक पोथा जमा किया, और हमको बोल रहा है कि हम अभी पढ़ के सुना रहे हैं, और आप अपना स्पष्टीकरण यहाँ लिख के दीजिए। हम मना किए तो हमको धमकी दिया कि हम आपके सैलरी पे साइन करते हैं, मैंने तुम साइन नहीं करेगा तो हमको सैलरी बंद हो जाएगा। वो अभी रिटायर कर गया तो किसी टीचर को सैलरी नहीं मिलेगी। तो यही कहते हैं कि छछुंदर के माथा में चमेली का तेल हो जाए ना, तो वो क्या बंदर के हाथ में नारियल में जाए, क्या ही समझने लगता है। तुम BO तो कुछ तो करेगा, तुम सबका सैलरी तुम ही दे रहा है, तुम सैलरी नहीं देगा तो तुम्हारे अपने बाप के यहाँ से सैलरी दे रहा है, साइन नहीं कर रहा है कि तुम्हारा बाप के यहाँ से पैसा मिल रहा है। मैंने औकात समझ में नहीं आती, औकात उथल थैया हो जाता है तुम लोग का। मैं साइन कर रहा हूँ सैलरी, तो हम भी तो बच्चा को पढ़ा रहे हैं, तुम्हारा बाप नहीं ना आके पढ़ा रहा है। थेथर मत सुन कहीं का। और उसके बाद नहीं गए तो ये सब इतना नाटक, माने सब इसका कुत्ता पाला हुआ कुत्ता है। क्यों? क्योंकि सरकार का जो फंड आता है उसका चाबी इसका मिलता है। अभी हम आज फिर से RTI किए, पहले भी किए तो DO ऑफिस में रुक गया, क्योंकि DO भी तो उसमें चाटता है ना, उस फंड में तो चाटता है। DM शेड्यूल कास्ट के कारण सजातीय बना हुआ है, DM के कारण मानवाधिकार पटना भी रुका हुआ था, महिला आयोग में कुछ नहीं हुआ, कहीं कोई पत्रकार कोई नहीं। पूरा फोन करके, माने मेरे पास सारा यहाँ पे है, व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ है। ये झाटा करके जो भी कहे मिश्रा हम सजाती हैं पजाती हैं, सबसे ज्यादा दोगला यही सब रहता है। रंजीत झा बोल के हम एक ऑनलाइन से ये वकील खोजे, वो वकील मेरा बाहर से बेल करवा सकता था, 41 का नोटिस आ गया था हरिजन एक्ट में, वो उसको नॉलेज नहीं था।
इतना इसका चर्बी चढ़ा हुआ है ना दिमाग में ये लोग का कि इसको यदि ये किया जाए ना तो ये लोग सब जेल में रहेगा, बर्खास्त हो जाएगा नौकरी से। जितना ये लोग हरामीगिरी करता है पूरा बैठ बैठ के शिक्षा विभाग का। ये उसको धमका दिया कि क्या क्या कि बिक गया। उसका एक ही टेर था कि आप जेल जाइएगा ना तो हमको फोन दे दीजिएगा। दिन में 5 बार फोन करता, वो पूरा इसमें रिकॉर्ड है, कॉल लग में आप देख लोगे। दिन में 5 बार 1-1 घंटा दिमाग खा जाता। और अपना विश्वास, अपना विद्वानता दिखाने के लिए कहता क्या कि एक ही दिन में वो कैसे अपने स्कूल में, और 70 किलोमीटर दूर था, ये तो पहले ही डेट में खारिज हो जाएगा केस। तो मैंने हमको होगा कि बड़ा नॉलेजेबल है, हम यहाँ पे फंस गए अकेले अनजान बनकर, तो मैंने मरता क्या ना करता इसलिए। तो और उसके साथ ही हमेशा, जबकि हम जानते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, फोन सीज कर लेगा आपका, फोन से ज्यादा पैसा उसको निकलवाने में लग जाएगा, आप निकल आएंगे 6 महीना आपका फोन में लग जाएगा। मैंने फोन 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 करके खूब डराया और जेल भेजवा दिया। जेल हमको 10 दिन के लिए हो गया, 10 दिन के लिए फोन लेकर जो घाटा घाटी किया है। तो ये लोग चकला चलाने वाला, तवायफ का कोठा चलाने वाला दलाल सब है लोग। इसका बाप भी वैसा ही था, माँ भी वैसी ही होगी, और वही सब है लोग, और कुछ नहीं था। मेरे फोन, मेरे पर्स में एक 100 रुपये का नोट था और खुदरा उधरा था, और एक 500 रुपये का नोट था, हमको पता है। तो मेरा फोन, हम बैग वो फोन सहित उसको दे दिए थे। मेरा फोन उस दिन चार्ज भी खत्म हो गया बिल्कुल। हम स्कूल में हम अपना चार्जर लेकर गए थे कि हम चार्ज कर लेंगे, तो चार्जर भी मेरे साथ था ही, स्कूल से हमको उठाया था पुलिस। तो पूरा चार्ज वार करके कॉल उल होके पूरा घाटा घटी किया था अपने बाप का, उसमें खोज रहा था अपनी माँ का नाजायज वीडियो खोज रहा होगा। तो फिर उसका जाकर वो उसमें 500 रुपया का नोट भी चुरा लिया था, छोड़ के दाढ़ी में तिनका की तरह। 1 महीना हम कुछ बोले नहीं, क्योंकि हम देख लिया, हम कहेंगे तो कोई विश्वास करेगा, नहीं करेगा कुछ भी। 1 महीने बाद उसका फोन आया और पूछ रहा है कि आपके फोन, आपके बैग में सब ठीक ठाक था। हम कुछ नहीं बोले, तो छोड़ के दाढ़ी में तिनका होता है ना, चुराया था तो उसको तो पता है ही। ये वकील चोरी कर रहा है, सोचिए, वकील चोरी कर रहा है, डीएम भी चोरी कर सकता है, यहाँ पे डीओ भी चोरी कर सकता है। यहाँ स्कूल की टीचर्स जो थी, 22 टीचर में से 11 महिलाएं थी, नई नई भी आई थी, सब मिलाकर नई पुरानी। टीचर का बैग कोई आया हुआ नहीं थी। 500, 1500, 1000 रुपया सब चोरी होता था। हम इस तरह का स्लिंग बैग ये सब लेके चलते थे साथ में। तो आप लेके चल रही हैं, इसमें बहुत माल है क्या? माने चोर, देखिए चोर कैसा है, चोरी रोज हो रहा है, रोज घटना हो रही है, रोज खबर हो रहा है, और ऊपर से हमको कह रहा है कि मैंने आप बैग लेके क्यों चल दिया, कल तुमको मेरे में से चुराने का मन था क्या? वो मौका नहीं मिल रहा है इसलिए मुंह खोल के कह दिया। माने रोज चोरी की घटना हो रही है, तो हम अपना माने सुविधा, माने सुरक्षा लेके चल रहे हैं, सचेत होकर चल रहे हैं, तो हमको कह रहे हैं कि आप बैग कहीं नहीं, माने वहां कहता है कि यहाँ कोई चोर है, तब क्या जो आप ले गए। रोज घटना हो रही है चोरी की। ये है बिहारी जात। माने उल्टा आप कुछ कहे और उल्टा जवाब दे दीजिए, तो यहाँ पे सब ऐसे किसी से बात नहीं करता, सब मुंह पे सैल्यूट अप साट के चलता है, मुंह हाँ करके ऐसे, क्योंकि सब उल्टा टेढ़ा बोलेगा, टेढ़ा सुनेगा, टेढ़ा ही है, कोई सीधा बात यहाँ पे नहीं करता है। तो ऐसा हुआ, फिर बीओटीओ ऐसा ये कांड हो गया। उस बीच में हम जाते रहे, तो हम हरिनगर गए नहीं, हम अपने स्कूल जा रहे थे, पेड़ पे के नीचे पढ़ा रहे, ये करा। एक दिन एसटीओ के रीडर से मिले, हम लेटर उटर सब दे दिए थे, कुछ नहीं। एक दिन एसटीओ का रीडर मिल गया, एक ही दिन में 3 बार मिलने गए, क्योंकि कोई बोला कि नहीं वो लेटर उटर से नहीं होगा, आप डायरेक्ट उनसे मिलके देखिए ना। ओवर द फोन, माने यहाँ का डीएसपी है अमित कुमार, उनसे बात हुई थी। अरे मैडम आप तो बहुत अच्छी हैं, आपका तो हिंदी बड़ा अच्छा है, वो मेरा सहपाठी है, आप उससे जाके मिलिए अपने लोकल में एसडीपीओ से। नंबर सब दे दिए, आके फोन कर रहे, जब फोन कर रहे नहीं आप किस टाइम नहीं मिल सकते। और उसको छोड़कर, एसडीपीओ को छोड़कर, सारे जो भी परिचित वकील वकील जो भी है, जो ओवर द फोन हम दूर से बात कर रहे थे, जो भी मतलब पैसा वैसा देकर, जो भी गूगल से खोज कर, सबका एक ही कहना था कि नहीं वो अपने स्तर से ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं, तो कोर्ट मैंने केस रजिस्टर होने के पहले ही यही खारिज हो जाएगा। और ये कह रहे इकिस्ट है क्योंकि पैसा से खाया हुआ है। अब एक दिन इसका रीडर मिल गया एसडीपीओ का, और रीडर मिल गया, उसका नीयत खराब हो गया कि बाप जन्म में कई अच्छी सारी लड़की देखा नहीं होगा। अपना तो जो ये होता है ना, दीवार होता है ना, इसमें सीमेंट चढ़ने में लोग का 3 पीढ़ी बीत जाता है। आधा नंगा आधा पेट खाएगा, आधा इस उम्मीद रहेगा कि कोई पास में कोई मरे तो भरपेट खाना मिले, या कहीं से भीख मिले रिश्वत का तो पेट में अनाज आ जाए। औरत आधा नंगे घूमती रहेगी, आधा कपड़ा पहनेगी, 2 कपड़ा पहनेगी, चौथा के लिए सोचेगी ऐसा। और ये लोग को नजर खराब होता है, क्योंकि शिक्षा तो है नहीं। जानवर की तरह वही क्या करना है, जानवर की तरह खाना है, सोना है, और उसके बाद वही फिजिकल एडिशन के क्या करना है। और जानवर का और क्या है? जानवर का स्वेटर है, कपड़ा है, घर है, दरवाजा है, फ्लाईओवर है, व्हीकल्स है,
जानवर का क्या, वही अब जो दुनिया में बनाया हुआ है तो पैसा कमा रहा है, वहां से खरीद रहा है। बिहार का कोई अचीवमेंट है, कुछ योगदान है? तो यही नजर खराब करके तो मैं सब कुछ उसको समझ में आ गया जैसे ही हमको देखा। पहले तो बहुत भौंका, भौंकते भौंकते तो 5 मिनट उसको सब समझ में आ गया एकदम। हम उसको निर्दोष मासूम, मेरे लिए वो खून के आंसू रोने लगा, आंसू, हाँ आंसू से। और फिर उसके बाद दूसरे दिन वो एसडीपी को ले जाके, एसडीपी का राज उसके पेट में दफन रहता ना, तो उसके कहने पे वो गया, निरीक्षण किया, निरीक्षण करके सब कुछ बड़बड़ी, सब ठीक हो जाएगा, आपका प्रतिनियुक्ति भी खारिज हो जाएगा, दूसरे स्कूल में इसी में हो जाएगा, सारा पैसे भी मिल जाएगा, हाँ, केस सब खारिज हो जाएगा, सब कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब बोला था तो इतना सा लाज था कि वो बहुत सारा धारा लगाया था तो सब हटा दिया, सिर्फ हरिजन एक्ट रह गया ताकि हमको जेल उल करवा सके, तो प्रेस्टाइज रहेगा। अब हरिनगर प्रतिनियुक्ति ये सब कुछ खारिज नहीं हुआ, कुछ पैसा से कुछ नहीं मिला। फिर वहां यहाँ ये नौटंकी हो गया क्योंकि नहीं हुआ, क्योंकि बोला था कि बरवली सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद जांच उच हो गई, जब बरवली बोल दिया सब ठीक हो जाएगा तो जांच के आधार पे ना तुम बोला है, तो तुम्हारा रीडर रोज आके कथी हमको सुबह शाम बुलाने लगा। ऑफिस शुरू होने के पहले नवंबर में 8 बजे आइए, सुबह में 7 बजे आइए, आपसे कुछ बात करनी है, हम आपको मदद करना चाहते हैं। क्या मदद करेगा जब तुम्हारा एसडीपी और वहां पे कर लिया, निरीक्षण कर लिया, देख लिया सब वहां पे, और रिपोर्ट के आधार पे बोल रहा है कि सब ठीक हो जाएगा, तो अब तुम कथी मदद करेगा? छछरापंथी चल रहा है यहाँ पे, तो जाके एसडीपीओ के मौगी के साथ छछरापंथी करो, मेरे साथ नहीं। तो झाड़ दिया जब एक दिन, अपने घर बुला लिया था धोखा से कि हम ढाबा में खाने जा रहे हैं, जी नहीं, हम खा के चले आए, इधर 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 मेरा घर है, और घर में कोई नहीं था, वो अकेले रहता है क्वार्टर में। फिर हम बोले कि इतना जो तुमको बुद्धि है कि हम बाहर में आपको नहीं मिलाना चाहते, सबके सामने सब दिखेगा कि अपने बोल रहा है, अपने बोल रहा है कि हम आपके घर उनके पास नहीं आना चाहते हैं, कि मैंने मदद तुम क्या करेगा, हमको समझ में नहीं। जब रिपोर्ट देख लिया तो नहीं, मैं मदद करना चाहता हूँ आपकी, तो कोई देखेगा तो कहेगा कि ये इसको क्यों इंटरेस्ट आ रहा है, क्या देखेगा? तुम एसडीपीओ का रीडर है और आज हम उस मुसीबत में है केस खचड़ी की, तब ना तुम्हारे पास जा रहे, तो देख के क्या कहेगा? जब तुम्हारा इतना खोपड़ी है तो तुम अकेले घर में काहे बुलाया? नौटंकी छछड़ापंथी चल रहा है, अपनी ही मोगी जैसा सबको समझता है। क्या अपनी मोगी धंधा करने पे निकलती है जो तुमको टाइम नहीं दे पाती है, संतुष्ट नहीं हो पाता है तुम लोग? अपनी मोगी कहाँ जाती है तुम लोग की? तो इस तरह से करके जब हम उसको झाड़ उड़ दिए तो हमको पता था केस ट्रू होगा, ट्रू हो गया, ट्रू हो गया, काम खत्म, पैसा हजम। ये उसी के सामने में रोड क्रॉस करके एसडीओ का ऑफिस है, एसडीओ के पास 3 बार गए, कुछ नहीं, डोलते रह गया। आप अपनी मम्मी को बुला लीजिए, आपको ना अकेलापन हो गया है, अरे आप तो बड़ी कमजोर है, लग रहा है कि कब आप टूट जाएंगी। आध्यात्मिक ज्ञान हमको देकर छोड़ दिया, हिला नहीं वहां से कि कभी औराई में निरीक्षण करे, कभी नहीं गया। डीओ ऑफिस में ऐसे ही घूमते रहे, डीओ ऑफिस में मैंने सबसे ज्यादा आवेदन हम वही दिए, मेल से, पोस्ट से, हाथ में जाके मिलना, इग्नोर करके सामने से निकल जाता था। एक दिन ऐसे ही जो हितैषी जो दलाल सब है, इधर उधर करके, जो भी पता नहीं क्या था, क्योंकि यदि बाकी इंसान का बच्चा होता ना तो मदद करने के लिए बहुत कुछ कर सकता बिना नौटंकी किए। हम गए तो कहीं नहीं पीछे से तुम गए कि तुम्हारा ये, और सब जगह जाते तो नहीं ऐसे बात करती है, जब दाल नहीं गलता है तो औरत के चरित्र पे या उसके ये पे कर देता है, चरित्र पे कहेगा कैसे कि मोलेस्टेशन का केस करवा के तरह गया तो हम किए नहीं, क्योंकि एक चीज ये भी कहता कि केस खारिज कर देता और कहता कि ये महिला होने का विक्टिम कार्ड खेल रही है, ये भी हो सकता था। सारा चीज तो ये लोग के हाथ में था ना, तो हम केस करवाते, ये केस खारिज कर देता, जो ये लोग के प्रेशर में हमको करवाता ये, और खारिज कर देता, कहता कि महिला होने का फायदा उठा रही थी, तो वो भी नहीं हुआ। तो बहुत बोलती है, ये करती है, तो तुम लोग का करतूत देखो ना, यदि कोर्ट में जा रहे हैं तो तुम लोग की नौकरी यदि जेल में न सर गया तो फिर निर्लज, बेहाया, लंगटा सब कहीं का। फिर वहां पे जाते रहे तो वहां पे एक आदमी का बिना मिले, हम उससे मिले नहीं, हम निकल रहे तो वो घुस रहा था एसडी अपने ऑफिस में, तो हमको देखा, उसका मैंने हमको देख ही को समझ गया कि हम निर्दोष हैं। अब मेरा जितना आवेदन सब जा रहा है मेल, वो उसी को मिलता है, उसी का प्रिंट आउट करेगा वो, मतलब उसका क्लर्क है कि क्या था भगवान जाने। तो उसको नहीं समझ में आया, एक एक चीज डिटेल्स में लिखा हुआ था, और मेरे आवेदन पे पूरा बिहार में हल्ला मच गया कि एक बाहर की एक महिला आई है, उसको लिखने आता है, एक टीचर आई है जिसको लिखने अक्षर ज्ञान है, क्योंकि यहाँ तो लिख लोड़ा पर पत्थर काला अक्षर भैंस बराबर था। तो आश्चर्य हो गया, और उसको आवेदन, किसी ऑफिस में मेरे आवेदन से कोई काम नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई नहीं पढ़ा, कोई किसी को समझ में नहीं आया।
और हमको एक नज़र देखा तो उसको मैंने अपनी औरत को प्लास्टिक सर्जरी करवा के बढ़िया बना दो ना। इतना तो पैसा कमा कमा के उसको बनारसी में लपेटता होगा और गहना गुड़िया खरीदता ही होगा, तब भी खूबसूरत नहीं लगती है। तो उसके बाद फिर वो डीओ को समझाया अपने फ्रेंच भाषा में, हिब्रू भाषा में। डीओ को सब समझ में आ गया। वहां से उसके ऑफिस से निकलकर हम बस स्टैंड तक पहुंचे, वो 20 मिनट का टाइम लगता था। उस बीच में डीओ सब समझ गया। मेरे व्हाट्सएप पे लेटर आ गया, हरिनगर का प्रतिनियुक्ति खारिज। ये 25 नवंबर की बात कर रही हूँ, माने 15 अक्टूबर को वो हमको लेटर दिया था, 16 अक्टूबर को। और तब से मेरा हरिनगर का प्रतिनियुक्ति चल रहा था, जो कि हम गए नहीं। हम औराही में भटक रहे हैं और बद्री चौपाल अपना दबदबा दिखा रहा है कि आप इस स्कूल के नहीं है, भागिए यहाँ से। हाँ, क्लास में जा रहा बच्चों को निकाल के ये कर रहा है, गांव वालों को बुला के हमको धमकी दिलवा रहा है, नौटंकी पे नौटंकी कर रहा है और दांत खिकोड़ के हंस रहा है। तो वो हरिनगर का मेरा तो राइट नहीं है फिर। और उधर से जो खारिज जो हमको प्रतिनियुक्त किया था, वो मेरा सैलरी आधा भेज दिया। और दूसरी बार जब हम एसडीओ ऐसा को किए कि सैलरी कैसे भेज रहा है, हरिनगर कैसे प्रतिनियुक्त किया, तो हरिनगर प्रतिनियुक्त नहीं खारिज किया एसडीओ। वो मिली भगत हो गया, इसी कॉन्स्पिरेसी में वो भी शामिल हो गया और बाद के महीने का सैलरी रोक दिया। माने जो सैलरी और डरे दे रहा था कि हाँ ऊपर तक बात ना पहुंचे, यहीं तक के डर के रहे। और जब हम ऊपर पहुंचे, बड़े अधिकारी को हम घटना बताए, तो वो बीओ और बद्री चौपाल का साथ देते हुए वो भी साजिश का हिस्सा बन गया और मेरा सैलरी वो भी रोक दिया, सैलरियों रोक दिया, काम खत्म। हरिनगर प्रतिनियुक्ति खारिज नहीं हुआ और ना ही आपने थोबड़ा आंख लेकर गया वहां पे देखने की हाँ कि जो बीओ ने गलत निरीक्षण किया था तो सही क्या है। तो वीडियो वहीं पे है, अब पेट निकाल के बैठा रहता है। लेकिन आप पूरा आवेदन देके मर जाओ, नहीं हिला ही नहीं, मरा हुआ जिंदा लाश की तरह है। लेकिन सरकार उसके लिए एक वीडियो का एक पोस्ट बना के रखी है, उसके लिए कुर्सी बनेगा, उसके लिए ऑफिस रहेगा, उसमें एसी लगा रहेगा, भैंसा की तरह बैठा रहेगा और ऊपर से पैसा कमाएगा। उसका बेटा उटा कुछ 4-5 पैदा करके रख देगा, उसको भी उसी पैसे से एक पोस्ट खरीद के दे देगा। हम लोग तो गधा है ना। यही संविधान है, लोकतंत्र का यही संविधान है, जिसके लिए बद्री चौपाल पिंगल छांटता है कि हमारे बी.आर. अम्बेडकर, उसका पर्सनल लिखाए हुए हैं, हमारे बी.आर. अम्बेडकर संविधान लिख दिए। वही संविधान तो लिख दिया कि तुम्हारा उनके अनुसार तो कुछ किया भी नहीं है। संविधान में जितना ये लोग अपना मन से चलाया है, तो उनके अनुसार तो किया भी नहीं है। तुम्हारा ये जो हरिजन एक्ट का जो तबाही, जो तांडव मचाए हुए तुम नंगा नाच कर रहा है, वो तो 10-10 साल पे तुम्हारा निरीक्षण करना था, उसका ये करना होता है। अब सुप्रीम कोर्ट जब लिया है ना उसका, हाँ वो देख रहा, निरीक्षण कर रहा है, तो अब तुम्हारा 2-3 पीढ़ी के बाद देखो ना, तुम्हारा बाप दादा सब ये हो जाए। सब ये हरिजन एक्ट ही है और उसके ऊपर जो 1 लाख रुपये लोग का मुंह दिखाई मिलता है, वही ये लोग को ग्रुप में बांधे हुए हैं। और इसी इतना ईजी है हरिजन एक्ट करना किसी जनरल पर कि जैसे पका केला को चाकू से काटना, और उतना ही टफ है लोहे के चने चबाने जैसा उस हरिजन एक्ट से निकलना। और इसी कारण ये मेरे ऊपर कर दिया और सब भीड़ गया, और इसीलिए तालियों पीट रहा है कि बाप हरिजन एक्ट से भी नहीं डरे। लेकिन यदि पति पे कर देना कोई हरिजन एक्ट, तो पत्नी उसको छोड़ के भाग जाए, अब पत्नी पे कर दे तो पति छोड़ के भाग जाए, इतना डरता है जनरल साहब। तो तुम अलग अलग स्कूल करो शिक्षा विभाग पर, हम नहीं पढ़ाएंगे जहाँ पे कोई एचएम रहेगा। हम देखने गए थे, जब तुम स्कूल चूज करने का प्रेफरेंस दिया था हमको, तो हम देखने गए थे कि कौन एचएम शेड्यूल कास्ट का है कि जनरल कास्ट का है कि कथी है कि ओबीसी है कि क्या है। किस आधार से वो एचएम होते हुए हरिजन एक्ट किया? सारा दबदबा 4 ठोक गवाह कर दिया, काम खत्म। और डीओ डीएम सब हेयर थेतर हिजड़ा जैसा बैठा रहेगा, नपुंसक की तरह, जिंदा लाश की तरह। पैसा दो तो हिलेगा ऐसे ऐसे, जैसे बिस्कुट देख के कुत्ता हिलता है। कहीं कोई सुनवाई नहीं। हम 3 बार पटना गए ना, वहां रहने का इतना महंगा 1000 रुपए का आपको होटल में दीजिए, हम 8 दिन एक बार रहे, कोई सुविधा नहीं। यदि मिलेगा भी तो वहां का मैनेजर भी चेंगड़ा मिलेगा। सिंगल लेडी तो यहाँ बाप जन्म में कहीं देखने को नहीं मिलती है बिहारी में। भले ही घर के अंदर 7 ठो रिश्ता करके रखे, 7 यार हस्बैंड बना के रखे, लेकिन जब बाहर निकलेगी तो घोग तान के ऐसे घूंघटिया लेकर, मोटरी बन के, उसके पीछे एक ना एक पुछड़ी मर्द रहेगा ही, चाहे बाप रहेगा चाहे भाई रहेगा, और सारा कांड ये उसके भितरे में होता है। तब भी किसी के साथ भागी जाती है कोई ना कोई। क्या नहीं कांड यहाँ पे होता है। शिक्षा नहीं है तो जो चारित्रिक गिरावट है ना, सब है। तभी तो अकेली सिंगल महिला देखते हैं तो सब चिंगड़ागिरी। ये लोग के होटल में आता कौन है, कौन पर्यटक है क्या ये लोग जो घूमने आएगा बाहर का?
तो चंगड़ा चिकनी वैसे ही कुछ है नहीं होटल में, कुछ एसी काम नहीं करेगा, टीवी काम नहीं करेगा, फोन है फोन काम नहीं करेगा, गीजर काम करेगा, कुछ नहीं, 1000 रुपया से नीचे नहीं। जब 3000 जब तक नहीं दीजिए तब तक आपको ढंग का रूम मिलेगा नहीं, सैलरी बंद है ये माने। और एक तो यहाँ से आप जाइए पटना में, तो यहाँ कोई लोकल ट्रेन वैसा कुछ नहीं है कि ओला उबर कुछ भी नहीं है। ढकड़ ढकड़ करते हुए थूक फेंका हुआ उल्टी किया हुआ है, धूल से भरा हुआ बस में चढ़ के जाइए। वहां भी चाहिए तो वहां भी तेवर है, वहां भी एक कौन सचिवालय में किसी से मिले थे पाठक सर से, हमको मिलने नहीं दिया। वहां भी सेटिंग है, सेटिंग तो यहाँ पे बहुत ना होता है, दलाल है तो दलाल का सेटिंग तो बहुत होता है ना, अच्छा लोग का सेटिंग कम होता है। पाठक सर पे एक भरोसा था, क्योंकि उनके चरित्र पे भी आप भरोसा कर सकते हो, उनके टैलेंट पे भी भरोसा कर सकते हो, और क्विक एक्शन भी लेते हैं। चंगड़ा उंगड़ा कुछ नहीं कि हाँ पैसा कहेंगे उसका, ये था ईमानदारी में भी नंबर 1, हर चीज में नंबर 1। तभी ना उसका वैसा अधिकारी का यहाँ पुरजोर विरोध था। एक भी इंसान आप खोज के मर जाओ, ये जो झूठा फर्जी सब है, या डिग्री सही भी ले लिया है तो आदमी फर्जी है, नॉलेज फर्जी है उसका, तो सब का सब पाठक सर से स्कूल न जाना पड़ गया, स्कूल न जाना पड़ गया। जान पहचान के सारी यहाँ पे घर में बैठे प्याज छिलती रहती है अपना, अरे तो टीचर कथी के लिए बनती हो? अब पहले तो 2-3 घंटा बैठा था, खाली आया हुआ की तरह बच्चा को स्कूल में बैठा लेना था। अब जब 8 घंटा बैठा दे रहे, उसको पढ़ाने आ ही नहीं रहा है, तो क्या करेगा? बोर होइबे करेगा। उसको 20,000 दे रहे हो, उसमें से आप 15,000 भी ले लोगे ना, तो उसको लगेगा कि 5,000 तो आ रहा है कम से कम। एक वृद्धा पेंशन के लिए सब अपना नकली डेट ऑफ बर्थ बना के रख लेता है, 30-30 साल का बुढ़ा हो जाता है, वृद्धा पेंशन उठाता है सब। तो वैसा वैसा आदमी सब है। तो एक पाठक सर थे जो बिकने वाले नहीं थे, तो उनसे ही मिलना था, उनके जगह पे सबसे मिलवा रहा था, उनसे नहीं मिलने देगा। सचिवालय में भी एक नमूना था, हाँ बोलो बोलो, जैसे उसके बाप का खा रहे हैं, हाँ बोलो क्या है, तो हम बोले शॉर्ट में ऐसे से, हम नहीं है ये प्राइमरी स्कूल के, वो है तो कथा क्या सुना रहे, कथा क्या सुना जब नहीं है तो, जब हम बोल दिया 6 to 8 के टीचर है तो क्या सुना? थेथर हेयर सब बड़ा टीचर अथी करने आया, अभी तक ढंग का ना टीचर ना कोई मिला नहीं है ना, तो तेवर दिखा रहा है तुम ढंग का पहले डीओ डीएम सब बनो ना, पहले अपना तेवर सुधारो कि पढ़ लिख के जो एग्जाम दे के पास करके ये करना होता है। तो इस तरह से कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। फिर बाद में मैं दिवाली के दिन महिला थाना में भी दी आवेदन, उसका भी कोई हमको जनरल डायरी कुछ नहीं, जीडी उडी कुछ नहीं मिला, ना ही उसका निरीक्षण हुआ, ना ही उसका कोई काम हुआ, ना कुछ। ये पत्रकार कुछ नहीं, सारे अखबार सारे ये सब बदरी चौपाल का। तो तुम अपनी माँ को उसका रखैल बना के रखो, अपनी बीबी उसके पास भेजो, तुम किसी और को नहीं बाध्य कर सकता है। थूक दिए तुम्हारी नौकरी पे हम पिछले साल के मई से, तुम क्या हमको ये कर रहा है कि नहीं कलकत्ता में नहीं मिला तब नहीं यहाँ पे आया, तू क्या हमको कहे करे? 2.5 साल तुम्हारा बिहार मेरा टाइम खाया है, तुम लोग का बिहार मेरा समय खाया है। हम एक छोड़ के जाते हैं तो तुम्हारा बिहार डिजर्व नहीं करता, आज के पाठक को तुम्हारा बिहार डिजर्व नहीं करता है ऐसा ऑफिसर। मैंने क्या ही बताया यहाँ पे, ये क्या बताए, जेल भेज दिया आराम से बैठे बैठे। इतना घूमने के बाद मैंने डी ऑफिस जो खारिज हुआ हरिनगर का, ठीक है बहुत खुश हो गए। तब तक इसका रिपोर्ट नहीं आया था कि एसडीपीओ क्या रिपोर्ट देगा। 25 नवंबर हुआ था, 25 नवंबर को खारिज हो गया हरिनगर प्रतिनियुक्ति, हम स्कूल जाने लगे। 25 नवंबर के बाद 30 नवंबर को बीपीआरओ आई, अब फिर पिंगिल छाट रही है कि आप हरिनगर क्यों नहीं गए। हमने हरिनगर क्यों नहीं गए, डीओ अभी लेटर उसको खारिज किया, वो आपको नहीं मिला। मारे पुराना बांसुरी तुम फिर बजा रही है, पुराना सुर, माथा गंडोगोल है क्या? कैसे बनता है सब यहाँ ऑफिसर वीडियो महिला है, वो कैसे बन जाता है सो तो समझ में आ रहा है। उसके बाद फिर उसके 13 दिन बाद पुलिस आई और हमको ले गई, मैंने एसडीपीओ उसको केस को ट्रू कर दिया था। उसके बीच में मैंने 13 दिन में दिसंबर 1 तारीख से 13 के बीच में 41 का नोटिस आया। हम अपने वकील को बोल रहे हैं, उसको उस पर ध्यान ही नहीं है, वो एक ही गीत गाया जा रहा है कि अपना फोन देकर जाइएगा, अपना फोन देकर जाइएगा, अपना फोन देकर जाइएगा। रंजीत झा है यहीं पे, लुकंदर चुकंदर, ये पढ़ लिख के वकील बनता है लोग। यहाँ पे सब फेक है, सारा राज्य ही फेक है, फ्रॉड है। यहाँ पे सबको आरटीआई करने आता है, ककहारा जिसको आता है ना आरटीआई करता है, एक ये ऑक्यूपेशन ही आरटीआई का।
आरटीआई में सब सिद्धास्त है, देखेगा कि हाँ सरकारी फंड किसी चीज में आया, ये एक योजना बनी, सरकार फंड भेजी, एचएम के पास गया, कुछ दिन के बाद आरटीआई कर देगा। जनबे करता उसमें मिल के सब बंदर बाट खाया है आरटीआई की डर से, फिर उससे सांठ-गांठ कर लेगा, उसको भी थोड़ा हिस्सा दे दिया, काम खत्म। ऐसे ही सबका घर भी चल जाता है। पूछिए पूरा क्या करता है तुम पूरी जिंदगी में, तो आरटीआई करते हैं। ऐसे ही एक तो विधायक का यहाँ पोस्ट है, विधायक मंत्री मुखिया कुछ बनते रहेगा, जिंदगी भर चुनाव लड़ते रहेगा। दूसरा यहाँ पे एक तो पेन उन कुछ फाटल, एक तो पेंसिल कुछ ले लेगा, वो पत्रकार बन के घूमेगा। और तीसरा एक तो टीचर का चाहे वो शिक्षा मंत्री का है, चाहे वो, इसलिए टीचर का जॉब कैसे भी सरकार बांटे, ये लोग माने गिड़ पड़ के भी टीचर पकड़ लेता है। शिक्षा मित्र का कहो कि 500 पे शुरू करे, चाहे कुछ भी पकड़ लेता है। हर घर में आपको टीचर ही टीचर भरल है, एक घर में 5 टीचर आपको मिल जाएगा। तो ये 3 ऑक्यूपेशन, और चौथा है आरटीआई करने वाला। और ये सबसे जब कोई हट जाता है, मान लीजिए कि पैसा उसे जमा कर लिया, तो पैसा देके तो कोई वकील बन जाएगा, तो कोनो इंजीनियर बन जाएगा, तो कुछ बन जाएगा, नहीं तो कोई एजेंसी खुलेगा, तो दुकान खुलेगा, तो कुछ करेगा। इसके अलावा बिहार में आपको एक तो सहरा हुआ टीचर, विधायक, पत्रकार और आरटीआई मारने वाला। और शिक्षक नेता का एक अलग ही ये, वो भौंकता है, एक तो माइक लेके, ऐसे तो सबको बोलने भी नहीं आता है, माइक लेके भौंकेगा और सोचेगा कि हम तो एक दिन सदन में जेबे करेंगे। कोई आपको आदमी का बच्चा यहाँ नहीं मिलेगा जो इंसान का, सही इंसान का बच्चा कहे ना, जो ये माने इतना भौंकेगा और झूठ बोलेगा। माने यदि 500 बात कहना तो उसमें हो सकता है कि एक सही हो, नहीं तो वो भी नहीं। इतना झूठ बोलता है क्योंकि है ही नहीं कुछ ना। और इस तरह का डीओ डीएम रहेगा तो कोई अपने आप को सेफ करने के लिए झूठ बोलेगा ही, कहेगा ही कि हाँ मेरे मामा के चाचा के नाना के दादा विधायक है, ताकि दबदबा बना रहे, कोई हाथ डालने से पहले सोचे। क्योंकि यदि कुछ बिगड़ जाता है तो डीएम डीओ तो देख ही रहे कैसे बिकायल है। आंख देखे धांधली किया, आंख देखे, तब भी लाज शर्म नहीं है। आज भी ये लोग हमको माने इतना वादा करने के बाद फरवरी से सब ठीक हो जाएगा, पैसा वैसा सब मिल जाएगा, तुम्हारा ठीक भी हो जाएगा, तो तुम्हारा इंडक्शन ट्रेनिंग करवा देगा। तुम्हारा इतना बाप का दिन है, तुम्हारा डीओ अपने बाबूजी के पैसा से हमको इंडक्शन ट्रेनिंग करवा देगा कि मेरा जो एग्जाम छूट गया बीएससी का वो दिलवा देगा। इतना औकात है, इतना औकात रहता ना, भिखारी जैसा दूध पैसा के लिए हाथ नहीं पसारते फिरता। तो तुम क्या कर देगा, हर सर्विस बुक, हाँ ठीक है, उसमें भी जनवरी में उसके रिटायर होने के पहले, कि रिटायर होने के बाद तो आपको वो स्कूल दे दिया। जैसे बद्री चौपाल का तो हम कुत्ता है, उसका तो हम पैसा खाए तो उसका तो हम चाटेंगे ही, तो चाटेंगे तो वो जब तक रहेगा स्कूल में हम आपको जाने नहीं देंगे, सस्पेंशन करवाएंगे, दूसरे स्कूल भेजेंगे, भटकाते रहेंगे। लेकिन अपने बाप के सामने हम आपको कैसे ये कर दे, मेरे बाप को हम झुकने थोड़े देंगे, नाजायज ही सही लेकिन बाप तो है। तो वहां तक ये नहीं किया। तो जनवरी में जब उसके रिटायर होने के पहले हमको एक प्रस्ताव ये भी आया कि 50% आपको देना पड़ेगा, हम ठीक करवाए। दलाल ये क्या नाम था, नसीर हुसैन। देखा कि जेंट्स लोगों पे हम भरोसा नहीं कर सकते, ब्लॉक कर दे रहे हैं, तो महिला को फिर भेजा। महिला माने क्या, यही लोग की कोई चंगड़ी उंगड़ी होगी, कोई रखायल है, किसी की कुछ है, कुछ गर्लफ्रेंड है, कोई नाजायज रिश्ता है, तो मैडम करके पूरा विश्वास जीती। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, तो हम तो लेकिन नौकरी नहीं छोड़े, आपको भी नहीं छोड़ना चाहिए था। माने हमसे भी ज़्यादा दिखाया कि माने हमको सिर्फ एचएम नहीं मारा था, हमको एचएम मेरी महिला थी तो उसका हस्बैंड मारा था, हमको देवर भी उसका मारा था, उसका बेटा भी मार के जाता था, और एक दिन नहीं हमको 3 महीना तक मारा, तब भी हम नौकरी नहीं छोड़े। तो मार क्या, तुमको तो रेप भी कर देगा, तभी तुम नहीं नौकरी छोड़ोगी। तो तुम्हारे क्लास से तुम सबको दुनिया को नहीं, इसीलिए बिहारी जब बाहर जाता था औकात समझ में आता है, लोग से थुकाता है ना। यहीं पे रहता तो ज्ञान दे रही है हमको कि हम उस सब हमको मिलके मारा, तभी हम नौकरी नहीं छोड़े, आपको नहीं छोड़ना चाहिए था नौकरी। तो जितना हम बिहारी का जो एक कचरा का डब्बा में आके जो माने हम जो क्या कहें अपना लेवल हम नीचे गिराए हैं, अब नहीं। ये इतना रिश्तेदार पिश्तेदार सब था, वो लोग भी हाँ सरकारी है, सरकारी, ये सरकारी नौकरी है, ऐसा सरकारी नौकरी बिहारी के साथ करेगा। यहाँ पे सीएम ही बना दो ना, तब भी हम नहीं करेंगे। लिच्चड़ कहेंगे, कोलकाता का रहा हुआ आदमी यहाँ पे सकेगा? तुम लोग सपना में 7 जन्म में यहाँ रह के तुम सोच नहीं सकता कि वहां का लोग का डेवलपमेंट और वहां के लोगों की मेंटेलिटी कैसी होती है। 7 जन्म में तुम इमेजिन नहीं कर पाएगा कि वहां कितना फ्रेश माइंड से। जब से हम आए हैं बिना किसी काम के टेंशन ही टेंशन है, हर चीज में टेंशन है तुमको। कोई भी पेपर वर्क या सही वर्क तुमको नहीं मिलेगा।
किसी चीज का सिर पैर नहीं है यहाँ पे। ना कोई अपना बात रखेगा, ना कोई अपना वादा करे, कुछ भी नहीं है इस बिहार में। भौंकते भौंकते, चिल्लाते चिल्लाते, लड़ते लड़ते तुम तबाह हो जाओगे। सिर्फ यहाँ लात का भूत लात का बात मानता है। यदि मेरे पास भी रहता कि 10 आदमी कोई जेंट्स है ना, और बीओ को जाके ऑफिस में 4 जुत्ता मारता, तो ये हरिनगर के अपने बाप के यहाँ भी जैसा कहते वैसा नीचे कान पकड़ के ये करके हमको उस स्कूल में भेज देता। क्योंकि देह टटाते रहता है लोग का, देह में दर्द रहता है लात खाए बिना। और नहीं तो आप कमजोर है तो आपसे पैसा टानेगा। कल के पेट का खुराकी बहुत ना है, एक एक आदमी 5-5 आदमी का, एक बच्चा कोई बैठा तो 5 आदमी का खाना खा जाएगा। लेकिन ये नहीं कि अपने खुराकी से मरेगा उड़ेगा, कोई अथी करेगा, मर्री उड़ने में लंगर चलेगा, चाहे स्कूल में लड्डू उड्डू बटाएगा तो खंज खोड़ की तरह भिड़ जाएगा उस पर। बाप जन्म में जैसे कभी लड्डू नहीं देखा है, भर लेगा, लगेगा कि घर में एक ठो रूमे भर ले लड्डू से, खाते खाते साल भर इसी से खा जाए, सब्जी का पैसा बचेगा। कोई ये नहीं है कि हम कि टीचर के बच्चा है कि हम भिखारी के बच्चा है। तो ये लेवल है इन लोगों का। पैसा चाहिए तो लात चाहिए, नैतिकता तो एकदम खत्म ही है। संविधान तो चबा के थूक दिया है लोग। डीएम डीओ सब वैसा ही है। ये नहीं है जैसे होता है ना कि वहां तक जाके सबका हवा टाइट हो जाता है। कैसे बात करें, बापरे बाप अधिकारी है। यह बद्री छपास में गिरा हुआ लेवल है डीएम और डीओ का। कुर्सी तोड़ते, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, मम्मी के बुला लीजिए, कमजोर है, मम्मी का कहला बुला ले। तुम्हारी औरत के साथ जा रहे हैं बतियाने, सखी से लहर मिल जाएगी हमको। जो कांड हुआ है, जो यहाँ पे हुआ, तुम जाके वहां पे निरीक्षण करो और ये पता करो तुम कते समझ लिया है। बेहाया कहीं का। जब हम अभी डीओ को लिख के दिए हैं कि तुमको कुछ नहीं करना है, 31 अगस्त तक यदि तुम नहीं किया ठीक तो तुम छोड़ दो, हम कोर्ट में फरियौता कर लेंगे, तुमको अब कुछ नहीं करना है। तब जाके अभी फिर फोना फानी कर रहा है कल से। पूरा अभी तक जो बंद करके रखा था, जितना वादा किया था, तो वादा किया कि 2 दिन में हो जाएगा, तो 2 दिन के बाद हम फोन कर रहे हैं, कोई रिस्पांस नहीं हुआ। तो 1 सप्ताह कर रहे नहीं हुआ, फिर ब्लॉक कर दिया, हर जगह के ब्लॉक कर दिया, कॉल ब्लॉक कर दिया, व्हाट्सएप, तो हमने भाड़ में जाओ फिर। तो अभी 2 दिन से माथा खाया जा रहा है, अलग अलग नंबर से दिखाए हैं, अलग अलग नंबर से किए जा रहा है। और जो दलाल है उसका भी पूरी फैमिली किए जा रहा है, पूरा किए जा रहा है। हम बोले यदि कोई है, हम बोले कि जब पहले ही बोल दी कि तुम पोस्ट से भेजो। अब वर्बली हम कुछ नहीं सुनेंगे। जो तुम इतना दिन से जो पिंगल छाटा है, जो इतना तुम ये किया है, तो तुम लिखित में देता तो नहीं ना ये करते। तुम बोल दिया, हम विश्वास किए, फिर तुम मर गए। तो तुम्हारी औकात में, तुम्हारे बाप के जिम्मेदारी में बसे हुए हैं। तुमको नहीं देना है मत दो, तुमको नहीं देना है। तुमको जो कहना है, जैसे कि ये आप दूसरे स्कूल चले जाइए, चाहे आपका पैसा मिलने वाला है, चाहे अब मैडम आपका कितना अभी तक पैसा हो रहा है, हमको हिसाब किताब, ये सारा तुम पत्राचार से करो ना। पोस्ट से तुम व्हाट्सएप से भेजता है, व्हाट्सएप पे हम भेजते तो तुम देखता नहीं है। तुम्हारे बाप की जिम्मेदारी बोले ना, तुम्हारी माँ के तवायफगिरी में नहीं बैठे हुए हैं। बाप लिखना पढ़ना सिखाया होगा ना, तो लिखना पढ़ने का पोस्ट से भेजो। कॉला कॉली और व्हाट्सएप पे अब नहीं लेंगे। जो करना है तुम लोग का कर लो, हम तो लिख दिए 31 अगस्त, इसके बाद अब कुछ नहीं। जो देखना होगा हम कोर्ट में देखेंगे। तुम अभी ये थाना में भी, ये कोर्ट में भी चल रहा था, हरिजन एक्ट उसका चल ही रहा है। ये पिछले साल जुलाई में डिस्पोजल में चला गया था, डिस्पोजल दिखा रहा था। अभी फिर हम 2-3 बार कहे डिस्पोजल कैसे, डिस्पोजल हो गया, तो ये तो फिर केस कैसे चल रहा है, ये कैसे है, ये अभी भी जब बीच में कह रहा था कि 7 साल का उसमें हो सकता है आपको सजा, तो हमने वो तो डिस्पोजल में दिखा रहा है ना, नेक्स्ट डे डिस्पोजल का। तो अब खारिज हो गया क्योंकि डीएम भी इन्वॉल्व है ना। अब जज मिला हमको, उस दिन हम जज से मिले कोर्ट में, तो बड़ी पोलाइटली, बहुत इज्जत से, जितना भी ऑफिसर से मिले, तो जैसे कोलकाता का हम इज्जत देते हैं क्योंकि वहाँ जेन्युइन लोग रहते हैं। तो वैसे ही बाद में पता चला कि ये कहने के लिए उस पोस्ट के लायक है नहीं। अभी देखिए जज से मिले हैं, पता नहीं बाद में क्या हो, क्योंकि जब तक नहीं मिलेगा, माने हम अभी सबसे तो मिलके देख ही लिए। डीएम को इतना लेटर आया, यहाँ की एमएलए भेजी है, एक मैडम है जो स्वर्णा मैडम एमएलए, उनका लेटर गया कि हाँ उस एचएम को ये सस्पेंड कीजिए और तुरंत मामले का ये कीजिए। ये पिछले साल फरवरी की बात है, फरवरी के पिछले साल। अभी तक डीएम उसके साथ मेरा आवेदन भी अटैच करके भेजी थी, वो नहीं देखा। सीएमओ से लेटर उसको फॉरवर्ड होते जा रहा है, जितना ईमेल भेज रहा है वो नहीं देखा।
मानवाधिकार से 3 लेटर डीओ को आया, डीएम को आया, और डीओ 3 लेटर डीओ को भेजा, और डीओ चाप के बैठा था क्योंकि बद्री चौपाल अपने बाप को रिटायर करना था उसको। जैसे रिटायर हुआ है तो 31 जनवरी 2024 को, उसके बाद 6 फरवरी और 8 फरवरी को ये दो निरीक्षण भेज दिया, जिसका कोई अता पता सिर पैर नहीं था, कुछ नहीं, ना रिपोर्ट मिला ना कुछ। तो चकला चल रहा है तुम्हारा शिक्षा विभाग का, नचनिया सब नाच अति कर रहा है। इतना गंदा ये जगह है बिहार जात का कि माने थूक जान जो होता है ना, डस्टबिन या पॉटी पैन, उससे भी गेल गुजरा ये जगह है। जितनी गाली, जितना अपमान, जितनी भर्त्सना करो उतना कम है। लिच्चड़ है, संस्कार तो माने है ही नहीं। कैसे जो 2 पैर का जानवर ये रहता है और कैसे ये पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चा पैदा करके ये चल रहा है, यही बहुत बड़का बात है। एकदम लिच्चड़ है। हमको तो लग रहा है घर की औरत को भी किसी को नहीं छोड़ता होगा, कुछ नहीं मानता होगा लोग कि ये बहन है, ये बेटी है, ये माँ है, ये बहू है, कुछ नहीं मानता होगा। एकदम माने क्या कहे, माने शब्द नहीं है, इतना गंदा। कुत्ता भी कहो तो कुत्ता का अपमान हो जाएगा, इतना गंदा है ये लोग। तो नौकरी का तो छोड़िए, तो नौकरी तो करना नहीं है। आरटीआई किए हैं, 2-3 आरटीआई और करेंगे, और हमको यहाँ से जाना है, रहे चाहे जो करे जो करे। एकदम माने ये तालिबान से जो ये निकल के भागी थी, ये क्या है ना, सुष्मिता बनर्जी का एस्केप फ्रॉम तालिबान कुछ था ऐसे, वही स्थिति यहाँ है। कहीं सुनवाई आपकी नहीं होगी, कहीं नहीं। आप माने पिस के मर जाओगे। सब यही है, मर रहा है, सर रहा है। हमको तो समझ में नहीं आता, इतना पैसा लेके एसडीओ बीडीओ ये डीएम ये ठूसता कथी होगा, क्या ठूसता होगा, कहाँ घूमता होगा, अपने औरत के देह पे क्या लाद देता होगा, रोज बनारसी पहना के ये करता है। तब भी नजर का कोई अथी नहीं है जो दूसरे औरत पे नजर न डाले। माने यदि बिहार में मत आना, माने हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि जो बिहार में कम से कम कोलकाता के लोग, महानगर के हैं, ठीक है, कोलकाता जैसे सब इंटेलेक्चुअल लोगों का ना, शांति प्रिय लोगों का, मैं अभी इतना आंदोलन हो रहा है, कितना मारपीट का घटना वहां सुने हैं, इतना ज्यादा, इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, इतना शांति से। यहाँ एक तो सक्षमता का एक आंदोलन हुआ था बिहारी का, देख रहे कैसा लिच्छड़गिरी किया था। यहाँ एक भोज होता है तो मारपीट हो जाता है, कड़ाही में जीजा साला को पटक दिया, एक रसगुल्ला नहीं मिला तो, एक जलेबी नहीं मिला तो साला जीजा को पटक दिया। क्या 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 नहीं है ये टीचर्स की लड़ाई का भी वीडियो तमाम देखवे करते होंगे, कैसे खेत में 2 मैडम लड़ रही है, और मंगलवार का चाहे बृहस्पतिवार का दिन होगा, सब पीला पीला पानी है, इतनी धार्मिक होती है। अब पीला पहन के झोटा झोटा उगल कर रही है खेत में। शौचालय है नहीं, खेते में जाएगी सुबह में, और उसको ये कहेगी यहाँ पे नमक खाने से सुबह में भगवान को नमक खा के वो पूजा नहीं कर सकती, अशुद्ध हो जाएगी। अब बस ट्रेन में चढ़ो, ये बस ऑटो में चढ़ो, थूक दिया देह पर, उसे अशुद्ध नहीं होती, वो झाड़ के चली जाएगी। थूक देता है। अजीब है। माने बिहार में सकोगे नहीं, यदि कोलकाता जैसे सब इंटेलेक्चुअल लोगों के जगह से आ रहे हो ना, बिहार में नहीं सकोगे। हम हाथ जोड़ते हैं बाबा बिहार सरकार को, कोलकाता के लिए बैन कर दो अपना नौकरी, हमारे जैसे लोग स्कैम में फंस जाएंगे। बाप रे बाप, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई शिक्षा मंत्री किसी के पास मेरा नहीं पहुंचा है, सब जानता होगा। कितना जो सीएम का जो सब जगह हम आवेदन ट्विटर पे देखे 4 बार वायरल हुआ, लेकिन इस पे जू नहीं डेंगेगी, ये मोटी चमड़ी छदाती ही नहीं है। इतना ही औकात है तुम्हारा, इतना दम है तो बर्खास्त काहे नहीं कर रहा है मच्छर जैसी ये है, तो इतना तो नाचना चाहिए हमको। इतना दम नहीं हो रहा है कि हमको बर्खास्त कर दो, उसमें लाज लग रहा है। तुम हमको क्या बर्खास्त करेगा, नौकरी तो हमको 1 साल पहले छोड़ चुके। लिच्चड़ कहीं का के पाठक को घोटालेबाज साबित करने आया है, उनके जूता में लगा जो धूल है ना, इसकी औकात तो बिहारियों की नहीं है। ये गनीमत समझ के अपने बाप जन्म में कोई ऐसा अधिकारी ईमानदार देख लिया। भगवान के आशीर्वाद हो कि जल्दी से जल्दी इस कचरा को जगह को छोड़कर हम यहाँ से जाएं। कैसे जाए भगवान जाने, क्या करे, कैसे भागे। आरटीआई कर रहे हैं, आरटीआई भी करोगे, आपका फर्स्ट अपील सेकंड अपील तक नहीं देगा। वहां भी आदमी बैठा हुआ है, बोले ना यहाँ हर आदमी तवाफ के कोठे जैसा बिक जाता है। वो तो क्या ही कहे, ये लोग तो 5 रुपया में बिक जाएगा। क्या कहे,
क्या कहे जो यहाँ पे खड़ा भी नहीं है। भूला बिसरा लाखों लाख में से कोई एक आदमी यहाँ अच्छा होगा, वो भी दबा कुचला डरा सहमा। यहां दिमाग लेकर आओगे तो पागल हो जाओगे। यदि नौकरी कर रहे हैं तो दिमाग घर पे छोड़ के आओ जहां से आ रहे हो। बाप रे। बिहार सरकार से फिर से एक बार निवेदन कर रहे हैं कि कोलकाता के लिए आप अपना नौकरी प्लीज बैन कीजिए, क्योंकि वहां की लड़कियां बहुत स्मार्ट और बहुत बोल्ड होती हैं। वो दूसरे स्टेट में जाके नौकरी करने से पीछे नहीं हटती है, लेकिन आपके बिहार में आकर मेरे जैसी लड़की स्कैम में फंस जाएगी। हम लोग नहीं सकेंगे। चले तो आएंगे कि अरे बिहार है चाहे कोई स्टेट है, डर नहीं है, लेकिन यहां आकर जो आप लोग का स्थिति है ना, वो कचरा में गिरा हुआ खाना खाने जैसा है या पोटी खाने जैसा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग माने यहाँ के रहन सहन या इस सब से हार जाएंगे, आप लोग के व्यवहार से हार जाएंगे। तो कोलकाता के लिए प्लीज आप बैन कर दीजिए, नहीं सकेगी वहां की लड़की आप लोग से।